तभी निकालना जब सामने बादशाह हो बादशाह। Today we, the students of Om Shanti Shiksha Sadan, are going to present a nukkad natak on new story. New story. अरे नहीं इन सब का आधार संस्कार। जी हाँ, आज का विषय है संस्कार। ये किसी बला का नाम नहीं, संस्कार तो जीवन को अनुशासित करने की कला है, कला। ओहो, संस्कार इंग्लिश में बोले तो मैंने अच्छी बातें इन करना और बुरी बातें आउट करना। जी हाँ, अगर आप संस्कारी होंगे तो भारतीय समाज में न ही होगी कोई गुंडागर्दी, न ही होगा नारियों का अपमान और न ही होगा भ्रष्टाचार। हमारे विचार और हमारा चरित्र अच्छा होगा, हम सिर्फ अच्छी बातों को ही पसंद करेंगे। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आइए देखते हैं संस्कार पर आधारित एक नई युवा पीढ़ी की कहानी। सावधान। Disclaimer: This act is not meant to hurt anyone's emotion or feeling. हम इस नाटक के द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं रखते हैं। धन्यवाद। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। क्या इस कलयुग में धर्म, कर्म और संस्कार को कोई नहीं मानेगा? 1 2 3 4 धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माँ बाप को आके दिखाएगा, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो आइए देखते हैं स्वर्गलोक की एक झलक। हे ब्रह्मदेव, आप क्या सोच रहे हैं? वाई आर यू अपसेट स्वामी? मैं पृथ्वी लोक की पब्लिक को लेकर टेंशन में हूँ। मैंने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई पर ये लोग इसे खराब करने में तुले हैं। मन तो करता है महादेव से कहकर पहले करा दूं। नारायण नारायण। हे प्रभु, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। डियर नारद, जो अपने फ्री टाइम में पृथ्वी लोक के समाज का विजिट करके आओ, जरा देख के आओ वहाँ क्या चल रहा है। अवश्य, सी यू। टेक केयर। जब नारद जी पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं तब का दृश्य देखिए। व्हाट्सएप बड़ी, व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम। ये इंस्टाग्राम किस भला का नाम है? नया आया है। इज एवरीथिंग फाइन? ओह यस यस, चलो तुम्हें नुक्कड़ पर ले चलता हूँ। हाय नुक्कड़, हाय नुक्कड़, हाय नुक्कड़, हाय नुक्कड़। अब मैं आपको मिलाता हूँ हमारे संस्कारी नेता से। नमस्कार, मैं हूँ आपका संस्कारी नेता, सबको वचन में देता, वोट फॉर मी, वोट फॉर मी। मैं आप सबको नए रोड बनाकर दूंगा और डेवलपमेंट भी दूंगा। नेताजी बिजली भी, मैं आप सबके लिए बिजली भी मैं आप सबके लिए बिजली भी कड़काऊंगा। मैं आप सबके लिए कांदा भी दूंगा, बिल्कुल फ्री। कांदा, और वो भी फ्री? हाँ बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। रुको रुको, मैं आपकी मदद करता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने
देखो, नेता जी की ढाल देखो, अरे इनका ये कमाल देखो। अरे देखो देखो, हमारे संस्कारी नेता जीत गए। देखो हमारे नेता जीत गए। क्या जीत गया? हाँ आप जीत गए। आप अपना मटका खुद ही पकड़िए। गांधी जी कहते हैं अपना काम खुद करना चाहिए। अरे वाह, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अरे छोड़ो इस नेता को, अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ एक ईमानदार पुलिस अफसर से। मेरा डल्ला कर देगा सबको ठंडा। सर मेरी मदद कीजिए सर, मेरा बच्चा 2 दिन से घर नहीं आया सर। 2 दिन की बात है, और 2 दिन में आ जाएगा। क्या यहाँ सभी ऐसा ही है? ये कैसा सिस्टम है? ओ मैडम, यहाँ के सिस्टम भी हम हैं और चलाने वाले भी हम हैं। यहाँ सब ऐसा ही है। अरे सब ऐसा नहीं, अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ एक सच्चे और अच्छे डॉक्टर से। क्या हुआ है तुम्हें? अरे तो फल खाओ ना। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी माँ को कैंसर हुआ है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं उनका इलाज किसी बड़े अस्पताल में करा सकूं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में कर दूंगी। सच कहा है किसी ने, भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर। I didn't let any mother die due to cancer. My mother was also suffering from it, but I was helpless. Then I decided to do better for the world. ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माता पिता का सम्मान नहीं, बड़ों के आदर का कोई मान नहीं। मंदिर मस्जिद में दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। अरे भाई, तुमने बड़ा अच्छा एंटरटेनमेंट करवाया, पर अब मुझे जाना होगा। जब नारद जी स्वर्ग लोग वापस पहुँचते हैं तब की एक झलक। नारायण नारायण। क्या रिपोर्ट लेकर आए हो? ब्रह्मा जी, आप चिंता क्यों करते हैं? आपकी सृष्टि में सभी तरह के लोग हैं जिन्हें बचपन से अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और कुछ अधिक संस्कारी लोग समाज को पतन की ओर ले जाते हैं। पृथ्वी लोक पर इन सब का जिम्मेदार कौन है? अब आप खुद ही देख लीजिए और सुने। जैसे गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह रावण जैसे लोगों की आजादी बढ़ती जा रही है और राम जैसे लोगों की आजादी कम होती जा रही है। तो इसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भूल गए हम हिंदुस्तानी हड़ताली शराफत की। हम में कोई शर्म नहीं, रिश्तों में न है मर्यादा। इस गलती के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। बेटा, जब बाप को हाय डैड कहता है, ये समाज का कैसा शिष्टाचार है? इस गलती के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। फिल्म हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, नॉर्मल डे पर चलते चाहे वल्गर चैट हो, ये कैसा पैनल कल्चर, एडवांस और एक्सेशन। कम शब्दों में बातें करना, गाली देना मानव फैशन। सब दौलत शोहरत के खातिर बिकने को तैयार हैं। इन सारी बेशर्मी के हम खुद ही जिम्मेदार हैं, हम खुद ही जिम्मेदार हैं। यह सच है, बौद्धिक संस्कार वाला इंसान ही अच्छा इंसान है। कड़वा है पर सच है। माँ बाप की तबीयत सबको बुरी लगती है, परंतु उनकी वसीयत सबको प्यारी होती है। जैसा कि हम सबको पता है, प्यार बांटा गया तो रामायण लिखी गई और महाभारत लिखी गई वसीयत बांटने पर। हमें सदैव अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि वह आपसे बड़े हैं, पर इसलिए क्योंकि आपसे जिंदगी जीने का अनुभव आपसे अधिक है। हमें कभी भी कठोर और अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बड़ों का दिल से सम्मान करना चाहिए। हमें अपने तन मन कर्म में हमेशा शुद्धता रखनी चाहिए। जो करेगा जैसी करनी। तो देखा ना आपने, इन शॉर्ट हमारी कहानी का निचोड़ यह है कि अगर आपकी
गाड़ी में ब्रेक ना हो तो आपको नहीं चलना चाहिए। अगर आप में मर्यादा और संस्कार नहीं है तो आपका पतन निश्चित है। हे प्रभु, अब इस युवा पीढ़ी का स्क्रू टाइट करने का समय आ गया है। किसी ने सही कहा है, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन तो आ गया पर उनकी स्मार्टनेस गायब हो गई, जो चिंताजनक है। That's why friends, dare to become a person of success rather than dare to become a person of value. महान उद्योगपति सर रतन टाटा ने कहा है, भारतीय समाज के संस्कृति की संरक्षणता की जिम्मेदारी हमारे भारतीय समाज की खुद की है और हमें अगर इसे सुधारना है तो हमें इसकी शुरुआत खुद से ही करनी होगी।